अच्छा, आप जब काम आपकी शादी हुई आप वर्किंग थी, जी आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली भी, और शादी के बाद भी आपने काम किया, जी। तो कभी आपसे डिमांड की गई इकरार की तरफ से कि अच्छा तुम भी कमा रही हो और फाइनेंशियली घर में सपोर्ट तुम्हारा भी होना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि वर्किंग लेडीज़ जब शादी करने वाली साइड पे जाती हैं तो वहाँ पे बाकायदा डिमांड आती है। अच्छा, लड़की में क्या है, क्या क्वालिटीज़ है, वो इंटरेस्ट नहीं है, लड़की की इनकम में इंटरेस्ट है, उसकी सेविंग्स में इंटरेस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है। तो डू यू थिंक ऐसी शादियों को कंसीडर करना चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स को भी? अच्छा, हमारी तो कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस और वो नहीं थी, बल्कि मुझे तो पैसे मांगना पहले वालदैन से भी नहीं, अपने शौहर से भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत है तो वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं भी उनके साथ खड़ी वो हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एज बीइंग एग्जैक्टली, हस्बैंड उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और वो निभा रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल पूरी तरह से निभा रहे हैं। और जब मैं जॉब करती थी तो मेरी कभी ऐसे नहीं होती थी मुझे ये पैसे दे दें, ये करना है, आपको भी करना है, नहीं। और जब मुझे ज़रूरत है तो मैं उनसे ले लेती हूँ, जब ज़रूरत नहीं है तो मैं कभी डिमांड नहीं करती। देखिए, घर चलाना और आजकल के दौर में घर चलाना किसी एक शख्स के लिए इतना आसान नहीं है कि हम सारा बर्डन किसी एक शख्स के ऊपर डाल दें। और ये मेरा जो आइडिया ऑफ लाइफ है या ये सोच है, ये मैं सब ख़वातीन को भी कहती हूँ कि देखें, मर्द भी मेहनत कर रहा है, अगर आपके पास वक्त है और आपके लिए आसानी है तो आप भी कीजिए। वेस्ट का पैटर्न आप देखिए, वो खुशहाल इसलिए होते वो हैं, तो सब म्यूचुअली काम कर करते रहे हैं ना, बट जी। अगर उस सिचुएशन में माय क्वेश्चन इज के फोर्सफुली किया जा रहा है, या मतलब आपको क्या लगता है कि अगर लड़की काम कर रही है और वो अर्न कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई उस पर? नहीं, वो तो फिर देखिए, हमारी सोसाइटी के मुताबिक, हमारे माहौल के मुताबिक कुछ सर्टन जिम्मेदारियां मर्द की हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए, और कुछ जिम्मेदारियां खातून की है जो उसको पूरी करनी चाहिए। जहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, खराबी पैदा हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंशली क्यों ना हो। हाँ, रिश्ता करते वक्त ये सोच लेना कि अच्छा ये कमाती है तो अब यही करती रहेगी, ये सोच भी गलत है। और ये सोच भी गलत है कि आदमी अच्छा कमा रहा है तो पूरा इसको ना गधा बना लो, इसी के ऊपर पूरा बोझ डाल दो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी का मतलब हम ठीक है, हम बात करते हैं इक्वेलिटी की, बट आपने शुरू में कहा ना कि कुछ चीज़ों में औरतों को सही है, कुछ ज़्यादा राइट्स हैं, कुछ चीज़ों में चाके भी मर्द का एक रुतबा ऊपर ही है, ऐसा ही है। और वो शादी है। ठीक है, आप चाहे मिनिस्टर भी कहीं जाके लग जाएं, किसी भी लेवल पे चले जाएं, बट आप एक जब शादी में आएंगे तो मर्द का लेवल ऊपर है। और वो क्यों है? शायद वो इसीलिए है कि अल्लाह ताला ने आपको उस घर को टेक केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सरबराह का दर्जा तो वो दिया अल्लाह सरबराह ताला ने। इसीलिए है कि वो उसको शेल्टर कर रहा है, उसको हर तरह से उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जायज़। बिल्कुल। तो ठीक है, इसलिए बराबर, वरना तो एक जैसे इंसान है, दो हाथ, दो कान, दो आंखें, सबके बराबर है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन कहती हैं बराबरी के हकूक़। बराबरी के नहीं, एक औरत के नाते आपके हकूक़ कुछ अलग हैं, आप उन हकूक़ की बात कीजिए, वो बराबरी से कहीं बढ़कर हैं। अब आप देखिए ना, हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं और कोई आपको उठकर अपनी सीट पर जगह दे देता है, कोई मर्द, कोई बच्चा, तो वो एक औरत के तौर पर हमारी सोसाइटी की खूबसूरती है। आप लाइन में लगे हैं, कोई मर्द अपनी जगह छोड़ के आपको आगे आने देता है, आपके भारी बैग्स उठा के बस में, ट्रेन में ऊपर रख देता है, ये हमारी सोसाइटी का हुस्न है, हमारे दीन का हुस्न है। ये आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में नहीं मिलेगा। तो इसको आप ओन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और अपने हकूक़ जो आपने यहाँ रखे, यहाँ तक नहीं रखे, यहाँ ले जाएं जो अल्लाह ने आपको दिए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।